हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देखेंगे रेज वर्सेस राइज। तो ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सब एग्ज़ाम में आते हैं, एसएससी में आते हैं। तो आज हम इसको पूरा क्लियर कर लेंगे कि ये कैसे, मतलब रेज और राइज को कैसे पहचानते हैं, कि कब ये यूज़ होगा, कहाँ यूज़ होगा, देखते हैं इसको आज। तो रेज वर्सेस राइज, तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए, ये आपको आना चाहिए कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो रेज जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका मतलब ये है कि रेज को जो है ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि रेज जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। तो हम देखेंगे राइज जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें ऑब्जेक्ट होता नहीं है। तो जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, राइज यूज़ करेंगे। तो हम अगर देखें तो ये रेज जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रेज्ड सेकंड फॉर्म हो गई, और रेज्ड वही जो है ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और रेजिंग तो वर्ब आईएनजी फॉर्म होती है ये। उसी तरह राइज फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड रोज हो गया, राइजन हो गया, और राइजिंग हो गया, ये चीज़ें। अब जो है एग्जाम्पल पे आते हैं। अब यहाँ से आपको और ज़्यादा क्लियर होगा एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिए, द स्मोक वॉज रेजिंग फ्रॉम द चिमनी। तो ये क्या है हमारा, ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। सबसे पहले पहचानना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ये पहचानना हम लोग को आना चाहिए, तभी हम आगे कर पाएंगे। तो द स्मोक क्या है हमारा, एक सब्जेक्ट हो गया। वॉज क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है ये, ठीक है। और रेजिंग क्या हो गया हमारा, मेन वर्ब है। अब आगे देखते हैं, फ्रॉम क्या है, ये हमारा है प्रेपोजिशन, ठीक है, ये प्रेपो है। और द चिमनी ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ ये पहचानना है, एग्जाम्पल फर्स्ट को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। क्या है कि रेजिंग हमारा मेन वर्ब है, और मैंने क्या बताया था कि रेजिंग अगर है तो उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है, ये ट्रांसिटिव वर्ब है। तो अगर ट्रांसिटिव वर्ब है तो आप अगर देखें इसमें, इस क्वेश्चन में देखें फर्स्ट एग्जाम्पल में, तो रेजिंग के बाद तो प्रपोजिशन है, ठीक है। तो इसके बाद तो है ही नहीं ऑब्जेक्ट, रेजिंग के बाद तो ऑब्जेक्ट है नहीं। और जो प्रेपोजिशन के साथ जो द चिमनी लिखा है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है भाई, ठीक है। तो रेजिंग का तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो रेजिंग का जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर यहाँ रेजिंग हटाना पड़ेगा। तो इसकी जगह क्या होगा, राइजिंग होगा। तो यहाँ पे राइजिंग कर देंगे। ये होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। रेजिंग क्यों किया मैंने आपको बताया मैंने, क्योंकि रेजिंग के बाद तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं ना, और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो ये चीज़ थी एग्जाम्पल फर्स्ट में। अब सेकंड पे देखते हैं, और क्लियर होगा आपको। तो यहाँ देखा जाए तो द रिवर क्या है हमारा, ये सब्जेक्ट है। हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और रेज्ड हमारा क्या है, मेन वर्ब हो गई। और ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। तो हमें समझना चाहिए ये चीज़ें। सबसे पहले तो पहचानना चाहिए ना कि ये क्या है। तो अब यहाँ देखेंगे फिर से, रेज्ड को क्या चाहिए। फिर से मैं वही बार बार बोलूँगा, आपको याद हो जाएगा, रट जाएगा कॉन्सेप्ट आपको। रेज्ड के साथ होना चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं, इसके बाद तो एडवर्ब है। तो इसका मतलब ये हो गया कि रेज्ड होगा ही नहीं। तो रेज हटा दीजिए आप यहाँ से, क्या दिक्कत है। तो हटा देंगे इसको जो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइजन हो जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट होता है। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। चलिए फिर, धन्यवाद।